डांग क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति, लंबित कार्यों पर सख्ती के निर्देश। धौलपुर जिला स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। बैठक में डांग विकास कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवंटित बजट का 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हो और आमजन के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार आ सके। जिला कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने विशेष रूप से रासाखेड़ा क्षेत्र में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन पंचायतों में कार्य प्रारंभ नहीं हुए वहां सरपंचों को तत्काल कार्य शुरू करने के लिए पाबंद करने को कहा गया। बैठक में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं हुए, जिस पर जिला कलेक्टर ने गुणवत्ता के साथ मरम्मत कार्यों को पूरा करने और दोबारा एस्टिमेट तैयार कर अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि डांग क्षेत्र के समग्र विकास में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाए। बैठक में विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी जसवंत सिंह गुर्जर, बसेड़ी संजय जाटव, रासाखेड़ा रोहित बोहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, उपवन संरक्षक V चेतन कुमार, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मिलावट पर बड़ी कार्यवाही, 325 किलो पनीर मावा नष्ट, मिष्ठान भंडार को दिया नोटिस। धौलपुर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की मंशानुरूप शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नियमित नमूने लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त T शुभ मंगला और जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धम सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम ने बसेड़ी क्षेत्र के गांव चोरपुरा मादमुद्दीन में पारस मिल्क फूड का निरीक्षण कर पनीर और मावा के नमूने लिए और प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने पर मौके पर ही 225 किलो पनीर और 100 किलो मावा को नष्ट कराया गया। इसके अलावा धौलपुर शहर स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर भी कार्रवाई करते हुए मिठाई का नमूना लिया गया। संबंधित प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को कठोर तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने बताया कि मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य विभाग के द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बीकानेर मिष्ठान भंडार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लगातार ये जिले में कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर आज? श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार ग्रीष्मकालीन ऋतु में अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले ही दिन आज गांव चोरपुरा के अंदर कोई शिकायत पर एक मावे का नमूना लिया गया है, एक पनीर का नमूना लेकर के 250 किलो पनीर एवं 100 किलोग्राम मावा को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। उसके पश्चात बीकानेर मिष्ठान भंडार धौलपुर में भी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर आज यहाँ एक मिल्क केक का नमूना लेकर के संबंधित विक्रेता को धारा 32 के तहत एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जा रहा है, जिसके तहत अगर वो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस को अमल नहीं करेगा तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई ऐसा कोई टोल फ्री नंबर खाद्य विभाग का जो आम लोग अगर उस पर शिकायत कर सकें? टोल फ्री नंबर जैसे 181 संपर्क पोर्टल तो है ही नंबर, CMH ऑफिस में कंट्रोल रूम का नंबर भी है जिस पे आमजन शिकायत कर सकते हैं और मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर CMHO साहब का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आमजन शिकायत कर सकते हैं। आगे भी क्या कार्रवाई देखने को मिलेंगे? लगातार कार्रवाई हम लोगों की चलती रहती है और कभी नए स्कूलों के अंदर ईट राइट स्कूल एक कैंपेन चल रहा है, उसके माध्यम से भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। अभी जैसे फास्टैग ट्रेनिंग के माध्यम से भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई भी चलती है, साथ में ये जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है ये भी लगातार चलती रहती है। तो इनका साफ साफ कहना है कि जिले में जो खाने पीने के जो भी सामान उनको लेकर ये सतर्क हैं और लोगों की सेहत को लेकर जो विभाग है वो एकदम कटिबद्ध है।
फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ में अजीत। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, दाहिने हाथ पर गुदा है अर्जुन नाम। धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मी महेंद्र सिंह के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब युवक ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र लगभग 25 साल के आसपास प्रतीत हो रही है। उसकी पहचान के लिए पुलिस को शरीर पर कुछ विशेष निशान मिले, जिनमें उसके दाहिने हाथ पर अर्जुन नाम का टैटू बना हुआ है। मृतक का रंग गेहुआ है और उसके बाल बड़े हैं। फिलहाल पुलिस युवक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और आसपास के थानों व क्षेत्रों में इस संबंध में सूचना प्रसारित कर दी गई है। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20,
प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। राजकीय बालिका विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण का मामला गरमाया। कलेक्टर की चौखट पर पहुंचे नागरिक। राजाखेड़ा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय की बेशकीमती भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। लंबे समय से शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से परेशान होकर फरियादी दीवान सिंह दिवाकर और सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा अब जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे हैं। फरियादियों ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और स्पष्ट किया है कि जब उच्च स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं तो जमीनी स्तर पर पालना में देरी क्यों की जा रही है। विधायक की भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण न केवल छात्राओं की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि स्कूल के आगामी विस्तार और विकास कार्यों पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। फरियादियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश सिर माथे होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जो सीधे तौर पर शासन की मंशा को चुनौती देने जैसा है। नागरिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो वे इस लड़ाई को उच्च जनप्रतिनिधियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक ले जाने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक इस अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाकर राजकीय संपत्ति को मुक्त कराता है। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार थाना बाड़ी पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 4 अलग अलग स्थानों से 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें मुलजिम लोकेश, जगदीश, चरण सिंह और शाहरुख के कब्जे से कुल मिलाकर 197 अवैध देसी पौवे बरामद किए हैं। चारों के खिलाफ 19/54 एक्साइज एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट, हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए
पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धूमधाम से निकली बाबा साहेब की प्रभात फेरी। धौलपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर धौलपुर शहर के अंबेडकर पार्क जरोली में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर दर्शन लाल नेताजी, कमल सिंह जोनवाल, विनोद जायसवाल, रामकिशन नेताजी, सुमेरा, पूर्व सरपंच गोपीचंद, शिवचरण लाल, हीरालाल, केशव, द्रोण, सुरेश कौशल, कैलाश श्रीनिवास, अवतार सिंह, लहरी, धर्मवीर धौर्य, शिव नारायण रौनक, जिला प्रचारक बरगत मैन, भगवान सिंह मीणा, संपत राम मीणा, रणवीर मीणा, वेद प्रकाश करदम, राम रूप वर्मा, शियाराम, चंदन सिंह, सुल्तान सिंह, मंगल सिंह, मांगीलाल खुड़ेला आदि ने माल्यार्पण किया। प्रभात फेरी को रामवती देवी, पूर्व जिला प्रमुख किरोड़ीलाल बीसावत, अध्यक्ष जाटव महासभा नौवत लाल कैन, प्रभात फेरी समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जाटव महासभा के संरक्षक सूरजमल, प्रेम सिंह भास्कर, बंची पवरिया, रामवीर सिंह, रवि वाल्मीकि, रामनाथ मेहरा, राधेश्याम भारती आदि ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी अंबेडकर पार्क जरोली से बजरिया, तोपतिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, जिगनतिराहा, हरदेव नगर, पुराना अस्पताल, फूटा दरवाजा, टाउन चौकी, महात्मानंद की बगीची होते हुए अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा में समाप्त हुई। रास्ते में विभिन्न व्यवसायियों, समाजसेवी संस्थाओं ने पेयजल भंडारा और पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। समापन की घोषणा और धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह सरपंच और नौवत लाल कैन द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन दामोदर प्रसाद पूर्व प्रधानाचार्य ने किया। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी रविंद्र वर्मा ने की और यह जानकारी रामरूप वर्मा ने दी। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। धौलपुर पुलिस का अवैध खनन पर कड़ा प्रहार, पत्थरों से लदे 4 ट्रैक्टर जब्त कर एक आरोपी को धर दबोचा। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभव शर्मा के सुपरविजन और वृत्ताधिकारी कृष्ण राज जागड़ के मार्गदर्शन में सदर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध खंडा पत्थरों से भरे 4 स्वराज ट्रैक्टरों को जब्त किया है। थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने पत्थरों से लदी 4 ट्रॉलियां सहित बिना नंबर के 4 स्वराज ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया है। मौके से पुलिस ने एक आरोपी शिवा यादव पुत्र राजेश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो पुरानी छावनी का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई के दौरान 3 अन्य ट्रैक्टर चालक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा
द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले में खनन माफियाओं के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस थाना सदर में मुकदमा नंबर 160, 161, 162, 2026 दर्ज किए गए हैं। इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 303(281) और 4/24 MMDR एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सफल कार्रवाई करने वाली इस विशेष टीम में थानाधिकारी महेश मीणा के साथ पचगाम चौकी प्रभारी प्रयास सोम, ASI अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल ब्रजेश तथा कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र रणधीर और अजय प्रकाश की मुख्य भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी।